पिछड़ों के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें खुल करके आगे आ करके पिछड़ों के हक की बात करनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं किया तो 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पे असली पिछड़ा बनाम नकली पिछड़ा चुनाव होने जा रहा है। जुड़ रहे हैं। ओबीसी को लेकर आज वेस्टर्न कोर्ट में एक महासम्मेलन बुलाया गया था। देश भर से तमाम राज्यों से यहाँ पर प्रतिनिधि ओबीसी वर्ग के यहाँ पर आए हुए थे। पूर्व सांसद राजाराम पाल साहब जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने जो भाषण दिया है, आपको लग रहा है कि इस भाषण के बाद ओबीसी को लेकर बड़ा बदलाव होगा? हम तो इस पिछड़े समाज का दुर्भाग्य समझते हैं। इस पिछड़े समाज को हक अधिकार दिलाने की बात अगर सबसे पहले आज़ादी से पहले किसी ने की थी तो उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उन्होंने दलित समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े समाजों को कहा था कि तुम्हारी हालत हमारी हालत से ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दलित समाज ने उन्हें नेता मान लिया। दलित समाज ने उनकी बात मान ली। उनकी बात 1932 में बन गई और हमने किसी की बात नहीं मानी। हम क्षत्रिय हो गए, कोई कूर्म क्षत्रिय हो गया, कोई यादव क्षत्रिय हो गया, कोई पाल क्षत्रिय हो गया, कोई कुशवाहा क्षत्रिय हो गया। ये सब क्षत्रिय जो हो गए हैं, ये आज 75 साल आज़ादी के बाद अपने पिछड़ेपन का रोना ही नहीं रोते। अपने हक हकूक़ के लिए अधिकारों में डाका डाला जाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ है नहीं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी भी पिछड़ों के नाम पर और कोई कांग्रेस पार्टी को गद्दी से उतार के इस देश में देश की सबसे बड़ी गद्दी पर पहुंचा था तो उस व्यक्ति का नाम मंडल कमीशन का नाम लेकर के बीपी सिंह पहुंचे थे। अगर फिर आरएसएस के गहन चिंतन के बाद उन्होंने जब देखा कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार कोशिश की लेकिन 11 दिन 11 महीने की सरकार बनी, तो उन्होंने समझा इसका मतलब है इस देश में पिछड़ों के बगैर कुछ हो नहीं सकता। और उन्होंने आदरणीय मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में उस बिरादरी का नाम पिछड़े वर्ग में शामिल करा करके और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पिछड़े का चेहरा दिखा करके पूरे देश के पिछड़ों का बोर्ड ले करके अगर दोबारा कोई इस देश की गद्दी में पिछड़ों के नाम पर बैठा है, भले उनका पिछड़ों का दर्द हो ना हो, पिछड़ों का आरक्षण भले पूरा मिल बैकलॉग पूरा हो ना हो, शेड्यूल कास्ट से उन्हें हमदर्दी है कि नहीं, लेकिन पिछड़ों के नाम पर वो इस देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं। हम तो उनसे भी चाहेंगे कि जिनके नाम पर आप बने हो उनके साथ धोखा न दो, नहीं आने वाले समय में कहीं असली और नकली पिछड़े की लड़ाई न छिड़ जाए। तो हम फिर कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूँ कि बाबा साहब की बात न मान के हमारे पुरखों ने हमें 75 साल पीछे किया है। अब हम लोग भी हर मंच पर, चाहे वो पाल सम्मेलन हो चाहे पिछड़ों का सम्मेलन हो, उसमें बार बार कहते हैं कि ये जातियां नहीं, ये काम हैं जो कौम बन गए हैं। तुम सब वास्तव में आपस में भाई हो। तुम अगर राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए, स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित करने के लिए, इस देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अगर फिर एक बार हो जाओ तो तुम इस देश में 75 साल बाद किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, तुम देने वाले बन सकते हो। ओबीसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि ओबीसी से हैं वो, क्या कारण है ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी हिंदुस्तान में ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जा रही? हम तो फिर कहते हैं ना कि पिछड़ा समाज राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए, हक हकूक़ लेने के लिए केवल एक बैनर तले आ जाए, एक को नेता मान ले इस देश में। हम तो बार बार कहते हैं कि हमने आज़ादी के बाद अपनी जाति संगठन चलाए हैं, हमने जाति संगठन चलाए हैं, हमने ओबीसी पिछड़ों का संगठन चलाने का काम नहीं किया। पिछड़ों को जगाने के बजाय हम जाति को आगे बढ़ाने की होड़ में लग गए। उसका परिणाम है कि इसका फ़ायदा विभिन्न दल पिछड़ों के तथाकथित नेताओं को आगे करके उस समाज को वोट लेने का काम करते हैं, बाद में वो अपने ठगे जाने की बात करते हैं। मैं तो पहला आदमी हूँ जो मैं ये कहता हूँ कि गलती उनकी नहीं है जो 75 साल से तुम्हारा हक मान रहे हैं, गलती हमारी है कि हम अपने हक के प्रति जागरूक नहीं हैं।
हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी। और मैं तो इस सम्मेलन के माध्यम से फिर कह के जा रहा था कि फिर सोच लो, ये नेता नहीं आए हैं, इनमें कोई न कोई नेता कोई बात सही बता रहा है कि अब भी इकट्ठे होने का अवसर है। वरना जिस अधिकार के तहत तुम अपने आरक्षण की मांग कर रहे हो, जिस अधिकार के तहत अपने राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हो, वो संविधान ही इस देश के खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए होशमंद होने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पिछड़ों को इकट्ठे होकर के इस देश की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलनी। इन पिछड़ों की, दलितों की, अक़लियत के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका सीधे सीधे अन्याय का बदला लेने का अवसर है। आओ हम सब मिल करके। आप भी ओबीसी के एक बड़ी लीडर हैं इस समय, समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं, तो आप झंडा नहीं उठाएंगे ओबीसी के लिए आगे आकर काम करने? मैं तो बदनाम ही हूँ ओबीसी के नाम पर। हमसे बड़ा कोई ओबीसी है क्या? दलितों में मैं दलित हूँ, पिछड़ों में मैं पिछड़ा हूँ, और मुसलमानों में मैं मुसलमान भी हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जाति जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये काम थे जो कौम बन गई हैं, इन सबको इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और वो ट्रस्ट जो पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, वो हमने कानपुर जनपद पर, कानपुर मंडल पर और प्रदेश में जो लोग हमें जानते हैं, देश में जो लोग हमें जानते हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अक़लियत समाज के, वो जितना भरोसा हम पर करते हैं शायद किसी नेता पर भरोसा नहीं करते। ये हमारे लिए काफ़ी है। वेस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली से आप क्या कुछ नया संकल्प लेने वाले हैं, कोई नया आंदोलन करने वाले हैं? निश्चित तौर पर हम तो ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जो पिछड़ों के नाम पर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें खुल करके आगे आ करके पिछड़ों के हक की बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पे असली पिछड़ा बनाम नकली पिछड़ा चुनाव होने जा रहा है, जिसके परिणाम निश्चित तौर पर पिछड़े समाज के, दलित समाज के और अक़लियत समाज के हित में होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और उस लड़ाई में, उस संविधान की सुरक्षा के लिए, आज़ादी की सुरक्षा के लिए, दलित पिछड़ों के हक हकूक़ के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जेलें जाना पड़ेगा, तो राजा रामपाल बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे। तो इस समय पूर्व सांसद राजा रामपाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नई दिल्ली से हमारे साथ इस समय मौजूद थे। बड़ा ऐलान कर दिया है, आंदोलन 2024 में करेंगे और असली और नकली की बात हो चुकी है। यदि प्रधानमंत्री असली हैं तो ओबीसी की जनगणना कराएं, यदि नकली है तो उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये राजा रामपाल साहब जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।